तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ना हम क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर 2024 जो मॉडल पेपर 2024 का उसको हम ना सॉल्व करने वाले हैं। और ये मॉडल पेपर है ना 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी क्लास 10th मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर का पहला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ना इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, बेसिकली हमें इसमें करना है, हमें देखिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी दी है, ठीक है, हमें क्या करना है, उसके ना पदों की संख्या बतानी है। बेसिकली उसमें कितने पद हैं, इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जिसका देखिए दोस्तों उस समांतर श्रेणी का जो हमारा प्रथम पद है, पहला पद कितना है, पहला पद है 4, ठीक है, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 49। इसको हम ना अंतिम पद को हम ना an पद कहते हैं, और ये हमारा पहला पद है, इसको हम ना a बोल देंगे। ठीक है। और देखिए दोस्तों, उस श्रेणी में जितने भी पद है ना, जितने पद होंगे, ठीक है, और उनका जो योग है ना, उनका योग इसमें देखिए दोस्तों 265 दे रखा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हम देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हमें देखिए दोस्तों इसमें दिया क्या है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों हमें प्रथम पद दिया है। ठीक है, प्रथम पद को हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है, प्रथम पद दिया है। और देखिए दोस्तों अंतिम पद दिया है, ठीक है, अंतिम पद को हम an पद भी बोलते हैं। ठीक है, an पद कितना दिया है, an पद दिया है यहाँ पर 49। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर उन सभी पद का योग दिया है, जितने पद हमें निकालने हैं ना, उन पदों का जो योग है ना वो 265 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सम ऑफ नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे उनका योग कितना दिया है, 265। ठीक है, 265 दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें देखिए दोस्तों n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कि उस श्रेणी में कितने पद होंगे। ठीक है, हमें देखिए दोस्तों n निकालना है। अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ दी है ना उससे ही हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर an का फॉर्मूला ले लेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें इसमें क्या क्या चीज़ पता है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों an की वैल्यू पता है। ठीक है, an की वैल्यू यहाँ पर है देखिए दोस्तों 49 है। ठीक है, 49 है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, 4। अब देखिए दोस्तों प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम ना 4 को इधर लेके आएंगे, जब 4 को इधर लेके आएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 49 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 45 बचेगा। ठीक है, 45। अब देखिए दोस्तों इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ये वाला पद बचेगा n-1 इंटू डी। ठीक है, हम क्या करेंगे, n-1 को इधर लेके आएंगे तो भाई ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, n-1 इंटू डी। ठीक है, सॉरी डी यहाँ पर तो इधर ही रह जाएगा ना, डी यहाँ पर इधर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ना समीकरण बनवा लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए दोस्तों हम ना इस सूत्र का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर योग वाला सूत्र है ना उस सूत्र का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा सम ऑफ नंबर का सूत्र होता है SN होता है ना, SN बराबर होता है n/2। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस an। ठीक है, ये भी हमारा एक सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना वैल्यू को गिवन करेंगे। ठीक है, रखेंगे। देखिए SN की जो हमारी वैल्यू है ना, SN है 265। ठीक है, SN की जगह 265 रख देंगे। ठीक है, 265 बराबर n/2 और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 4। ठीक है, a की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है। और देखिए दोस्तों an की वैल्यू कितना है, an की वैल्यू यहाँ पर 49। ठीक है, 49 प्लस 49। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 को हम इधर लेके आएंगे। जब देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर ना मल्टीप्लाई कर देगा, 265 की 2 मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 530 आ जाएगा। ठीक है, 530 बराबर n। ठीक है, n 49 और 4 होते हैं 53। ठीक है, 53। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 53 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो भाई ये भाग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 530/53। ठीक है,
53 बराबर n, ठीक है। अब क्या करेंगे 53 एकम 53, 53 एकम 53, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 बार कट गया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों n की वैल्यू 10 निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, n की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और हमें देखिए दोस्तों अगर d की वैल्यू यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर बोलता ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों n की वैल्यू रख देते, n की वैल्यू 10, 10 में से एक जाएगा 9, 9 पंजे 45, तो यहाँ पर d की वैल्यू भी 5 निकल के आती है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें देखिए दोस्तों n की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि हमें पदों की संख्या निकालनी थी। तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 10, ठीक है। तो क्या है इस श्रेणी में ना 10 पद हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है मॉडल पेपर के हैं, और मॉडल पेपर के ना सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है के व्यास से ए बी के सिरे ए है -2 कोमा माइनस के 7, ठीक है, तथा वी है 1 कोमा माइनस के 11 है, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का क्या दिया है, हमें व्यास दिया है, और उसके सिरे के जो हमें निर्देशांक दिए हैं ना, निर्देशांक दिए हैं ए और बी के हमें निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, और हमें ना केंद्र के निर्देशांक भी निकालने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों हमारे पास एक ना वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का व्यास दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ना रफली एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब इसमें क्या बोल रखा है, इसका हमें व्यास दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसका केंद्र होगा और इसका हम व्यास खींच देते हैं। व्यास कौन सा है, ए बी, ठीक है। ए बी इसका व्यास है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम केंद्र को इसके नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें ए और बी के यहाँ पर निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। ए का निर्देशांक है -2 कोमा माइनस के 7, ठीक है, और बी के निर्देशांक है यहाँ पर 1 कोमा माइनस के 11, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें केंद्र ओ के निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये ओ बिंदु है ना, ओ क्या है, ओ इस ए बी का इस व्यास का ना मध्य बिंदु है। ओ बी है ना, ओ बी और ओ है ये बराबर दूरी पे हैं, क्योंकि ये त्रिज्या है। जब ये बराबर दूरी पे होगा तो ये ओ बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं केंद्र ओ के, ठीक। इसको नाम दे देंगे x1, इसको नाम दे देंगे y1, ठीक है। इसको नाम दे देंगे x2 और इसको नाम दे देंगे y2, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमारा जो ए बी है ना, ए बी, ठीक है, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है ए बी रेखाखंड, ठीक है। ए बी रेखाखंड का, ठीक है, का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु ओ है, ठीक है, ओ है। अब देखिए दोस्तों मध्य बिंदु के सूत्र से क्या करेंगे, हम ओ के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से हम क्या करेंगे, ओ के यहाँ पर निर्देशांक निकालेंगे। तो ओ के निर्देशांक क्या होंगे, x, y निकल के आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों x, y के यहाँ पर निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है, x, y, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो हमारा मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 और बटा 2 y1 + y2 बटा 2, ठीक है। तो ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सारी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x, y निकल के आएगा, ताकि x1 यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है -2, ठीक है, x1 + x2 कितना है, x2 है 1, ठीक है, बटा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y1 कितना है, y1 है -7, और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस y2 कितना है, y2 है यहाँ पर -11, ठीक है। तो यहाँ पर -11 बटा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस के साथ -11, जब इसको ऐड करेंगे तो -18 आएंगे, ठीक है। -18, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 ने 18, ठीक है। तो -9 निकल के आएंगे, तो यहाँ पर -9 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने केंद्र ओ के निर्देशांक निकाल लिए हैं, तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमें और कुछ भी यहाँ पर निकालने को दिया था। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, यानी कि हमें यह ओ बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ओ बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसकी त्रिज्या होगी ना, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो हम क्या करें, अगर हम ए बी, ठीक है, ए बी इसका व्यास है, ए बी को अगर हम आधा कर देना तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकल आएगी ओ बी, ठीक है। चाहे आप ओ बी कह लो, चाहे आप ओ ए कह लो, क्योंकि त्रिज्या हमेशा बराबर
होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की यहाँ पर दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, दूरी का सूत्र कौन सा होता है, दूरी का सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, ए बी की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी की दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालने के लिए यहाँ पर सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x1 कितना है, x1 है यहाँ पर -2। ठीक है, -2 और देखिए दोस्तों माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे, x2 कितना है, x2 यहाँ पर 1। ठीक है, x2 हम 1 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए दोस्तों y1 यहाँ पर कितना है, y1 है -7। ठीक है, -7 और देखिए दोस्तों माइनस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों y2 कितना है, 11। ठीक है, माइनस के 11 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों -2 और -1 -3 हो जाएंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्लस करेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 4 के जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 4 बचेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 और 9 होते हैं 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 आएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 25 की वैल्यू होगी 5। ठीक है, 5 इकाई। ठीक है, 5 इकाई आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ए बी की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्या होती है, ए बी की आधी यानी कि व्यास की आधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या निकलेगी ए बी की आधी कर देंगे। ठीक है, तो ए बी बटा 2। ठीक है, तो ए बी कितने निकल के आई है, 5। ठीक है, अब 5 का 2 कर देंगे, इकाई हो जाएगा। ठीक है, 5/2 यहाँ पर इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या ये निकल के आ गई। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या चीज़ निकालना, एक तो हमें केंद्र ओ के निर्देशांक निकालने थे, वो भी हमने फाइनली निकाल दिए, और हमें क्या करना था, इसकी त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या भी हमने निकाल दी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ जाए होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए दोस्तों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें इसमें क्या दिया है, एक हमें वृत्त है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों उसमें एक जीवा है। ठीक है, ए बी जीवा है, वो क्या करती है, केंद्र पर ना 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम देखिए दोस्तों इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हमें देखिए दोस्तों एक यहाँ पर क्या दिया है, एक यहाँ पर वृत्त दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वृत्त में क्या है, यहाँ पर एक जीवा है ए बी। ठीक है, एक जीवा ए बी है। ठीक है, जीवा क्या होती है, इस तरह से हम दो बिंदु को आपस में मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, जीवा बन जाएगी। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने इसका ना केंद्र ये मान लेते हैं, केंद्र ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जीवा क्या करती है, ये जीवा केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, और इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है भाई, इसका ना लघु वृत्तखंड निकालना है। ठीक है, जब हमने क्या किया, देखिए जब हमने यहाँ पर जीवा खींची ना, जीवा खींची तो ये वृत्त है ना 2 भागों में बट गया। एक ये वाला भाग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और एक ये बड़ा वाला भाग बन जाएगा। ठीक है, 2 भागों में बटा है, एक ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड और एक ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई, यहाँ पर हमें ये चीज़ निकालना है। ठीक, इसको मैंने छायांकित कर रखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें दिया क्या चीज़ है, ठीक है, दिया यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हमें इसकी आर दी है। ठीक है, त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें थीटा दिया है। थीटा कितना दिया है, थीटा यहाँ पर दिया है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए दोस्तों, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, ठीक है, 22/7। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा यहाँ पर कितना दिया है 90, ठीक है, 90/360 है, ठीक है, 360 और माइनस के 1/2 साइन। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका तो स्क्वायर ही रहने देंगे, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर नीचे क्या बचा, नीचे बचा 7 और 2, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पर हम सफाई से लिख देंगे, ठीक है। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 11, ठीक है, माइनस। अब देखिए दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 की 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे और यहाँ पर लिख देना साइन 90, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलसीएम आएगा 14, ठीक है, 14 आएगा, तो 11 माइनस 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 11 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 बचेगा, ठीक है। 11 में 7 जाएंगे, 4 बचेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 10 100 गुणा बट्टा कितना है, बट्टा है 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 100 दूनी 200, ठीक है, 200 आ जाएगा, 200/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम ना 7 से 200 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका जो क्षेत्रफल आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें इसको ना सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों, हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, देखिए दोस्तों, सिद्ध करना है cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 7/4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जो हमारी त्रिकोणमिति की टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति की टेबल याद करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको हमें सॉल्व करते करते यहाँ पर 7/4 के लेके आना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर है ना वैल्यू को लगाते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस करेंगे। और यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, माइनस cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी फ्रैक्शन बन रही है और यहाँ पर भी फ्रैक्शन बन रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी ना फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसको तो हम डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। 1 और आधा कितना हुआ है, 1 और आधा हुआ 1.5, ठीक है। और 1.5 को हम ऐसे लिखते हैं 3/2, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, थोड़ी सी माइंड में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसको सॉल्व किया। अब थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर देंगे। 1 और आधा होता है 1.5 और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। 3 का आधा होता है 1.5 और माइनस के 1/√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 और √2 का जब हम एलसीएम लेंगे ना तो इसका 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 का भाग लगाएंगे 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर √2 आएगा और √2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और 3, ठीक है, 3 गुणा √2, ठीक है, और प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2 से इसमें भाग देंगे ना तो 2 बचेगा और 2 एकम 2, ठीक है, इस तरह से आ जा। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2√2 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है।
2 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो रूट 2 बार जाएगा और रूट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों माइनस रूट 2 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या आया, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे तो आ जाएगा, इसको हम ना बाहर लिख देंगे। 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, ठीक है। रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो यहाँ से केवल 2 आ जाएगा, ठीक है, 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3 रूट 2, ठीक है, और प्लस का 2, और यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा 3 रूट 2 और माइनस के 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, एक तो होता है a प्लस वी और एक कोष्टक में होता है a माइनस वी। तो वो कौन सा वाला फॉर्मूला आता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ना इस फॉर्मूले की तरह यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। नीचे तो है हमारा 1/4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों 3 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/8 आएगा और देखिए दोस्तों जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस के 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 18 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है, 14/8, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 चौकू 8, ठीक है। देखिए दोस्तों 7/4 आया, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करना था, हाँ देखिए दोस्तों यही हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन है और 2024 का ये मॉडल पेपर है और ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को अपना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।